वेलकम बैक गाइस, माई सेल्फ यूजुअल कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। और दोस्तों, अगर आपके पास एक ओपीसी है और ओबीसी में आप सबको पता है कि ओपीसी में एक सोल प्रोप्राइटर वो एक जो है ओनर होता है और देन उसके बाद एक नॉमिनी होता है। अगर जो है उसकी डेथ हो जाती है मेंबर की, सोल मेंबर की, तो उस केस में जो है सोल जो नॉमिनी है वो वहाँ पर सोल मेंबर बन जाता है। तो इसलिए ये नॉमिनी का कॉन्सेप्ट लाया गया था इस 1% कंपनी के अंदर। तो 1% कंपनी के अंदर जो है नॉमिनी अपॉइंट करना मैंडेटरी है, और जब ये इनकॉर्पोरेशन करते हैं तभी नॉमिनी का नाम देना मैंडेटरी होता है इन केस ऑफ डेथ ऑफ द सोल मेंबर। तो अगर आप वॉलेंटरली या फिर किसी और वजह से जो है नॉमिनी का नाम चेंज करना चाहते हैं ओपीसी के अंदर, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग होती है, तो आज ये हम पूरा प्रोसेस यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहला जो सेक्शन है अपना सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 एप्लीकेबल है। रूल जो है रूल फॉर कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। तो हम देखेंगे कि हु कैन बिकम नॉमिनी ऑफ एन ओपीसी। तो एज पर रूल सम वन ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल 2014, ओनली नेचुरल पर्सन who is Indian citizen whether resident in India or otherwise shall become a nominee for sole member of OPC। ठीक है। इसके बाद एज पर रूल सब रूल 3 ऑफ द कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल 2014, कोई भी पर्सन जो है नॉमिनी नहीं बन सकता एक से ज़्यादा ओपीसी के अंदर। तो यानी एट ए वन टाइम एक ही पर्सन जो है वो एक ही ओपीसी के अंदर जो है नॉमिनी का रोल प्ले कर सकता है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट नॉमिनी। नॉमिनी का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया था कि अगर कोई डेथ हो जाए, कोई नेचुरल क्लेमिटी हो जाए जिस वजह से सोल मेंबर की डेथ हो जाए या वो इनकेपेसिटी टू वर्किंग हो जाए, तो उस केस में जो नॉमिनी है वो वहाँ पर क्या है मेंबर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद अगर इन इवेंट ऑफ जैसे इसमें बताया दो रीजन हो सकते हैं, तो उस वजह से ओपीसी का कॉन्सेप्ट लाया गया है। हु कैन नॉट बिकम ए मेंबर ऑफ ओपीसी और एक्ट एज नॉमिनी, यानी कौन कौन मेंबर नहीं बन सकता या एक्ट नहीं कर सकता एज ए नॉमिनी इन ओपीसी। माइनर, फॉरेन सिटीजन, a person incapacitated to contract, person other than natural person। Steps to nominate a nominee। Member of commercial company needs to first obtain the written consent from the person by nominate a nominee। यानी 1% कंपनी क्या जो मेंबर है वो सबसे पहले रिटन कंसेंट लेगा नॉमिनी की टू नॉमिनेट ए नॉमिनी इन फॉर्म INC3। देन नेम ऑफ इंडिविजुअल नॉमिनेटेड नीड्स टू बी मेंशन इन मेमोरेंडम ऑफ 1% company। The nomination needs to be filed with registrar in form Spice Plus Part B along with written consent of such nominee obtained in INC3। ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे देयर में बी सर्टेन circumstances for change in nominee। The nominee can himself withdraw his consent। तो नॉमिनी है वो अपनी जो कंसेंट है विड्रॉ कर सकता है। चेंज नॉमिनी बाय मेंबर ऑफ कंपनी। ठीक है। इसके अलावा डेथ ऑफ इनकेपेसिटी ऑफ सोल मेंबर, नॉमिनी कैन हिमसेल्फ विड्रॉ हिज कंसेंट। नॉमिनी चाहे तो अपनी कंसेंट हिमसेल्फ विड्रॉ कर सकता है और अपना रोल जो है एज ए नॉमिनी वहाँ पर खत्म कर सकता है। तो नॉमिनी है 1% कंपनी का विड्रॉ कर सकता है दियर कंसेंट बाय गिविंग ए नोटिस इन राइटिंग टू मेंबर एंड 1% कंपनी। वो उसको मेंबर को और 1% कंपनी को नोटिस देना पड़ेगा। देन सोल मेंबर जो है सेंड करेगा इंटीमेशन ऑफ सच नॉमिनेशन इन राइटिंग टू द 1% कंपनी एंड रिटर्न कर लेगा अदर पर्सन की इन INC3, और 30 डेज के अंदर आपको INC4 फाइल करना पड़ेगा। इसके बाद हम चेंज देखेंगे कि चेंज इन नॉमिनी बाय द सोल मेंबर। अब सोल मेंबर कैसे चेंज कर सकता है, तो मेंबर है जो ओपीसी का वो चेंज कर सकता है नॉमिनी एट एनी टाइम बाय इन्फॉर्मिंग 1% कंपनी इन राइटिंग। द सोल मेंबर विल नीड ऑब्टेन प्रायर कंसेंट ऑफ न्यू नॉमिनी इन फॉर्म INC3। इसके बाद हम देखेंगे डेथ और इनकेपेसिटी ऑफ सोल मेंबर। इन केस ऑफ डेथ और इनकेपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सोल मेंबर, अगर डेथ हो जाती है और इनकेपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है सोल मेंबर की, तो नॉमिनी क्या करेगा मेंबर बन जाएगा ओपीसी का। न्यू मेंबर नीड्स टू नॉमिनेट ए न्यू नॉमिनी विद इन 15 डेज ऑफ बिकमिंग ए मेंबर। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि ओपीसी जो है वो हमें इनकॉर्पोरेशन ऑफ ओपीसी, यानी अब पहले ये था कि रेजिडेंट इंडिया नेचुरल पर्सन ओपीसी बना सकता था, अब जो है फॉरेन पर्सन भी यहाँ पे ओपीसी बना सकता है, चाहे वो एज अ रेजिडेंट इंडिया है या नहीं है, वो एलिजिबल टू incorporate a OPC। Thank you very much guys for watching this video। I hope this video is very helpful for understanding how to change the nominee in OPC। And if you have any query, so you can also contact on the number given on the screen। Thank you very much for watching this video।